इंट्रोडक्शन करा। साथियों, हमारे साथ में किशोर कुमार जी हैं जो जम्मू कश्मीर का जो किसान सभा है उसके अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में किसानों का किस तरीके का समस्या है, थोड़ा बताइए। जम्मू कश्मीर में किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमारी फसलों पे लागू नहीं है। वहाँ का एक जम्मू सूबे के अंदर बासमती का चावल है, बासमती के चावल पे एमएसपी नहीं है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। वो किसान जो हैं अपना 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं और मार्केट में वो चावल जब तैयार होकर आता है तो 110 रुपये किलो बिकता है, जबकि किसान को उसका कुछ नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि उस पर एमएसपी लागू किया जाए। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा हमला 35A और 370 हटने के बाद किसानों पे जो जम्मू कश्मीर सरकार पे भाजपा सरकार ने किया है वो ये है कि 2 से 3 लाख कैनाल ज़मीन जो 70 साल से ज़मींदार किसान उसको जोत रहे थे, उस ज़मीन को इन्होंने उनसे छीन लिया है, उसको स्टेट लैंड डिक्लेयर कर दिया है, उनका गिरदवारी काट दिया है, उस पर उनका कब्जा हटा दिया है, उस पर बोर्ड लगा दिए हैं। ये बहुत बड़ा हमला किया है आफ्टर 370 और 35A हटाने के बाद। 5 अगस्त 2019 के बाद ये बड़ा हमला किसानों पर किया गया है। ये बहुत बड़ा हमला है किसानों के ऊपर। वो किसान जो है बहुत परेशान है और अंडर टेरर में है। ऐसे ही हमारे अभी लंपी की बीमारी में किसानों का, गाय माता का इतना नुकसान हो गया हज़ारों की तादाद में, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हज़ारों के हिसाब से गाय, किसान उससे भी बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। किसान अपना दिन आय के लिए बहुत मजबूर है उसको, क्योंकि उसकी गाय दुनिया से चला गई और उसका दूध का उत्पादन को उसमें फ़र्क आ गया। ऐसी समस्या जो है तो एमएसपी लागू नहीं है, मक्की पर नहीं लागू, बासमती पे नहीं लागू, बाकी चीज़ों पे नहीं लागू है। इसी ढंग से किसान जो है, आज का किसान, जम्मू कश्मीर का किसान बड़ा दब गया है ड्यू टू दिस सरकार के, मोदी सरकार की वजह से, इसकी नीतियों पॉलिसी की वजह से हमारी जो है जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं पहले से बद से बदतर बन गए, ख़राब हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और हमारी तो यही मांग है कि हमारा जो 200-300 कनाल ज़मीन जो है वो किसानों को उसको रजिस्टर करके उसको परमानेंट करने की बजाय इन्होंने उससे छीन लिया है और कारपोरेटर को बुलाया है कि आप आओ, और जहाँ वो ज़मीन इसीलिए लिया उनसे कि कारपोरेटर को देने के लिए, बड़े बड़े अमीरों लोगों को देने के लिए। हमारी ये मांग है कि उन ज़मींदारों को, उन मजदूर किसानों को उस ज़मीन को परमानेंट करने की बजाय करना चाहिए। ये भी हमारी डिमांड है। लंपी की बीमारी की हमारी डिमांड है। तो ऐसी डिमांडें हैं हमारी किसानों की वहाँ, जो किसानों को बहुत परेशानी की वास्ता है। वहाँ पे कोई आवारा पशुओं की समस्या है? आवारा पशुओं की समस्या हमारे कम है वहाँ। आवारा पशुओं की समस्या, हाँ, हमारे वहाँ मंकी की समस्या है। मंकी जो है, जो हमारे ऊपर पहाड़ी इलाके में, मंकी एक ऐसा जानवर है वो पूरी की फसलों को तबाह कर देता है। उस पर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसीज नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, मंकी की बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम चाहते हैं कि वो उसको सरकार जो है उस पर ध्यान दे। यही हमारी मेन समस्या है हमारी स्टेट की। आपकी जो किसानों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, हाँ, वो उस पे भी सरकार का कोई चेक नहीं है। वो भी सरकार कोई पूरी तरह से, उसके कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है। सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट्स लोग जो हैं व्यापारी हैं, वो बेचते हैं, वो उनसे लोग, किसान जो है लेता है, और कोई कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है, कोई रेट्स नहीं है, फिक्स रेट नहीं है। अभी तो नया अभी जो खाद आया उसमें फोर्सिबली किसानों को लिक्विड खाद दे दिया, जबकि किसान को एक कट्टे के साथ उसको एक लिक्विड लेना ही लेना है 400 रुपये के, 300 रुपये में। ये इस किस्म का किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान है। जम्मू कश्मीर का किसान इसकी नीतियों से, इसकी पॉलिसियों से, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, मोदी सरकार की पॉलिसीज़। थैंक यू। ओके सर।